जब मानसून सत्र चला तो सत्र के भीतर जाने में डर लग रहा था, लेकिन अब जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव का ये मन बन चुका है कि वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जब सत्र चल रहा था, जनता के सवालों को सरकार के सामने रखना था, सरकार से सवाल करना था, तब सत्र में जाने से डर लग रहा था। और पूरे सत्र समाप्त होने तक भी तेजस्वी यादव विधानसभा में नहीं गए। हो सकता है उन्होंने ये कसम खाया हो कि मानसून सत्र में विधानसभा में नहीं जाऊंगा। 4 दिन तक दिल्ली रहे, अंतिम दिन दिल्ली से जब पटना आए, उसके बाद अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की तो सबकी उम्मीदें जगी कि इस बार तेजस्वी यादव सदन में जाएंगे, लेकिन फिर भी वो सदन के भीतर नहीं गए। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव का ये मन बन रहा है कि वो बिहार का दौरा करेंगे फिर से, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दौरा किया और 4 सीटें जो हैं वो राजद के पाले में आई। उसके बाद ये चर्चा हुई कि अब तेजस्वी का कद काफी बढ़ रहा है और तेजस्वी को भी ये लगा कि अगर हम इसी तरीके से बिहार का दौरा करेंगे, घूम घूम कर बिहार वासियों से बातचीत करेंगे, तो हो सकता है विधानसभा में भी हमें काफी फायदा। आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव की रणनीति एक बनकर तैयार है और उसी रणनीति पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, क्योंकि ये रणनीति कभी लालू प्रसाद यादव अपनाते थे कि किसी गांव में जाना, गांव वालों से बात करना, उस गांव के किसी सदस्य का नाम ले लेना और उसके बाद उस गांव के लोग समझेंगे कि हमारे नेता इतने जमीन से जुड़े हुए हैं कि वो गांव के तमाम लोगों को जानते हैं। और लालू यादव की एक रणनीति थी कि किस विधानसभा के किस पंचायत और किस वार्ड में कौन व्यक्ति उनका वोटर है वो तक उन्हें याद रहता था। और यही चीज वो तेजस्वी यादव को याद रखने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों से जुड़िए। तेजस्वी लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे और इसीलिए लालू यादव ने कहा कि आप लोगों से जुड़िए, आप सिर्फ चुनाव में लोगों से मत जुड़िए, आप नॉर्मली जब चुनाव ना हो तब भी जाइए, लोगों से जुड़िए। लेकिन जनता ये तो सवाल पूछेगी कि भैया आप यहां आए हैं लेकिन आप विधानसभा में क्यों नजर नहीं आए? आपने हमारे मुद्दों को सरकार के सामने क्यों नहीं रखा? आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं किया? ये जनता सवाल तो जरूर करेगी और तेजस्वी के पास इसका क्या जवाब होगा? तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ बिहार भ्रमण करने निकल रहे हैं। बिहार के हर जिले में जाएंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। जैसे लोकसभा में उनकी यात्रा निकली थी, उसी तरीके की यात्रा अभी भी निकलने वाली है। और इस यात्रा के बाद हो सकता है एक गांधी मैदान में रैली भी बुलाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो यात्रा हुई थी उस समय भी एक रैली बुलाई गई थी, इस बार भी एक रैली बुलाई जाए और जनता के सामने अपनी बातों को रखा जाए। कहा यह जा रहा है कि अगर आज के समय में चुनाव होता है, ऐसी रणनीति एनडीए की बनकर तैयार है कि तेजस्वी यादव 40 से 50 पर सिमट जाएंगे और उस 40 से 50 को 100 में बदलने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।